टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरिया का एपिसोड रोमी के साहिबा के आगे बढ़ने से शुरू होता है। जब साहिबा उस पर मोमबत्ती का मोम फेंकती है जिससे वो दर्द से झटपटाता है। वो साहिबा को लेने जाता है लेकिन वो एक पेशेवर की तरह उसे चकमा देती है और उस पर कांच के टुकड़े फेंकती है जिससे वो फिर से घायल हो जाता है। फिर रोमी साहिबा के पास आगे बढ़ता है ताकि वो उस पर हावी हो सके, लेकिन साहिबा कांच का टुकड़ा लेती है और उसे काट देती है। इसी बीच अंगद सोचता है कि जब उसे बस देखेगी तो वो पैदल चलकर उस स्थान पर कैसे पहुंचेगा। उसी सड़क पर गगन और उसके सैनिक अंगद की खोज करते हैं, जिसके दौरान गगन स्टेशन पर एक साथी हवलदार को बुलाता है और उसे वीर को तब तक निपटने के लिए कहता है जब तक वो सच उगल न दे। इसी बीच अंगद बस की छत पर चढ़ जाता है और बाबा जी से प्रार्थना करता है ताकि वो समय पर साहिबा तक पहुंच सके। पुलिस स्टेशन से हवलदार सहमत हो जाता है और वीर को पीटने के लिए अंदर जाता है, लेकिन गुरलीन उससे ऐसा न करने की विनती करती है। गुरलीन की दलीलों का सम्मान करते हुए हवलदार रुकता है और वीर से सच बताने का आग्रह करता है, तो वो उस आदमी को बताता है कि उसकी अपनी मांगे हैं जो केवल गगन को बताई जाएंगी। जंगल में जब रोमी साहिबा को पकड़ लेता है तो साहिबा रोमी पर लगातार कांच के टुकड़े से वार करती है। हालांकि साहिबा उसे धक्का दे देती है और रोमी गिर जाता है। इस दौरान वो साहिबा से अपनी बकवास बंद करने के लिए कहता है। तभी साहिबा रोमी को डराती हुई नताशा की तस्वीर लेकर आती है और उससे रोमी पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। एक स्टॉप पर बस रुकती है। इसी दौरान एक यात्री आता है लेकिन अंगद कहीं नहीं मिलता। जंगल के अंदर साहिबा रोमी को बांधती और आगे बढ़ती है ताकि वो रोमी के चंगुल से बच सके। इसी बीच हवलदार गगन को सूचित करता है कि वीर की कुछ मांगे हैं और गगन सहमत हो जाता है और हवलदार से वीर को फ़ोन करने के लिए कहता है। वीर गगन से कहता है कि अगर वो अंगद को देखते ही गोली मारने का आदेश हटा दे तो वो उसकी मदद करेगा, जिससे गगन सहमत हो जाता है। वहाँ अंगद विमान दुर्घटना स्थल के पास पहुँचता है लेकिन उसका टैप बंद हो जाता है क्योंकि साहिबा सोचती है कि वो कैसे बाहर निकल सकती है। वे दोनों एक दूसरे की मौजूदगी से अनजान जंगल में आगे बढ़ते हैं और एक पेड़ की ओर आ जाते हैं जहाँ वे दोनों मौजूद होते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं देखते। बाद में अंगद एक सजे हुए सेट अप में आ जाता है और नताशा की तस्वीर देखकर समझ जाता है कि रोमी साहिबा के साथ वहाँ मौजूद था। अंगद तब तक साहिबा के खून से सने दुपट्टे को देखता है और यह सोचकर डर जाता है कि रोमी ने साहिबा को प्रताड़ित किया है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो खुद को नियंत्रित करता है और कहता है कि साहिबा कहीं होगी और गले में दुपट्टा डालते हुए जोर से साहिबा को पुकारता है। अंगद फिर से जंगल के अंदर चला जाता है और साहिबा को बुलाता है जो तो दूसरी तरफ से सुन लेती है। हालांकि अंगद की चीख सुनने के बावजूद साहिबा इसे अपना मतिभ्रम कहकर खारिज कर देती है जब तक कि अंगद उससे वापस आने के लिए गाना शुरू नहीं कर देता। जंगल के दूसरे कोने से साहिबा गाती है और अंगद और साहिबा दोनों एक दूसरे के सामने आने वाले होते हैं कि तभी रोमी साहिबा को फिर से कैद कर लेता है।